नमस्कार। लाख टके की बात यानी कि दिन की सभी अहम खबरें आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। और आज की सबसे बड़ी खबर यूपी और देश सबके लिए दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए एजेंसीज ने मिलकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के लिए काम करने वाले 6 लोगों में से 2 ने पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग हासिल की थी। इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए एजेंसीज ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की। कुल 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने जिन 6 आतंकियों को दबोचा है उनकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मोहम्मद आमिर को लखनऊ के आलमबाग से धरा गया, तो जीशान को प्रयागराज से, मूलचंद को रायबरेली से, अबू बकर को दिल्ली से, जान मोहम्मद अली शेख को राजस्थान के कोटा से और उसामा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी का दावा है कि पकड़े गए इन संदिग्ध आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम त्योहारों के दौरान बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, बड़ी राहत देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर कर वापस आए हैं। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। और ऑस्ट्रेलियाई सांसद और मंत्री जेसन वुड ने कोविड-19 को बेहतर ढंग से संभालने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। इसके अलावा उन्होंने योगी सरकार के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट पर लिखा है कि हम यूपी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। संस्कृति और विकास के संवर्धन के लिए हम लोग यूपी सरकार के साथ काम करेंगे। कोविड-19 को बेहतर ढंग से संभालने पर सीएम योगी को धन्यवाद। अगर आप किसी वजह से कोरोना का टीका लगवाने नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मोबाइल वैन आपके घर आकर कोरोना की वैक्सीन लगाएगी। दरअसल लखनऊ में कोरोना टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन शुरू की गई है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम से 23 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वैन मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को टीका लगाकर कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद करेगी। अगर आपको इस वैन को अपने घर बुलाना है तो आपको 1075 और 1800-180-5145 पर कॉल करना होगा। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन्स को केयर इंडिया और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के माध्यम से आज प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे 23 मोबाइल वैन्स हैं जो प्रत्येक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम 2-2 दे रहे हैं और हर एक सीएचसी शहरी क्षेत्रों में 1-1 ऐसे मोबाइल वैन्स दे रहे हैं जो प्रतिदिन 300
के औसतन अतिरिक्त टीकाकरण करेंगे। अर्थात इस फ्लीट से हमारा 7 से 7,500 टीका अतिरिक्त पड़ेगा डेली। और उन लोगों को जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, जिनको किसी कारणों से असुविधा है या नहीं, उनकी एक थोड़ी रेजिस्टेंस है टीकाकरण केंद्र पे आने के लिए, तो ये हम घर पे वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जाकर के ये टीमें गाँव में जाएंगी और वहाँ पर जाकर के पूरे 100% गाँव में जो 18+ पॉपुलेशन है उनको संतृप्त करेंगी। शहरी क्षेत्रों में जाएंगी, उनको 100% संतृप्त करेंगे। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनने जा रही स्टेट यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इससे पहले पीएम ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के प्रदर्शनी मॉडल को भी देखा। इसके साथ ही पीएम ने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के मॉडल का भी निरीक्षण किया। वहीं इस पीएम के दौरे के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को भगवान राम और कृष्ण की मूर्ति भेंट की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य रहा कि राष्ट्र नायकों, राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। और अलीगढ़ में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने योगी सरकार की खूब तारीफ की। पीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गुंडे और माफिया शासन प्रशासन चलाते थे, लेकिन अब माफिया सलाखों के पीछे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन में यूपी देश में अव्वल है। एक दौर था जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी निवेश का बेहतर गंतव्य है। प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है और 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने गांव में, जिले में रोजगार और नौकरी मिली। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था, और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरें। नमस्ते। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आज सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी वाली रानी की
कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी।